जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से श्री नारद जी कृत राधा स्तवन। कल हमने सुना कैसे देवर्षि नारद जी महाराज वृषभानु बाबा के यहाँ जाते हैं और कहते हैं मुनि ने गोप प्रवर श्री वृषभानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी बाला की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे देवी अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रस आनंद से पूर्ण रहता है। तुम मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि अंतःकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद से तृप्त सी दीख पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभामयी तुम रजोगुण की कलिका और शक्ति रूपा हो। सृष्टि पालन और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम विशुद्ध सत्वमयी और विद्या रूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद संदोहमय वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी तुम्हारा जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। तुम योगीश्वरों के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। तुम योगीश्वरों के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारी अंश मात्र हैं। माया से ही विशुद्ध रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत्य विभूतियाँ हैं वे सभी तुम्हारी अंश मात्र हैं। ईश्वरी, तुम निस्संदेह आनंदमयी शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्णचंद्र क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में ही तुम अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हो। न जाने यौवन का स्पर्श होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण होगा। हरिवल्लभे, तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। महेश्वरी माता, मुझ शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यों निवेदन करके देवर्षि नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महा आनंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर ही देखते रहे। जिस समय वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे थे उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय परम लावण्य में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य ब्रज बालाओं ने जो उसी के समान अवस्था की थी तथा दिव्य आभूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी, बाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिका की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींचकर कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयो रूप संपन्ना विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टिपथ पर पदार्पण किया है। ब्रह्म ऋषि, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इसकी परिक्रमा तथा बार बार इसे नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में यह अंतर्ध्यान हो जाएगी? फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विवला सखियों के वचन सुनकर श्री नारद जी ने
2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वृषभानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इसका चरण चिन्ह है वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदरी कन्या की महादेवी के समान यत्नपूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले गए। श्री वृषभानु नंदिनी जी से प्रार्थना। सच्चिदानंद घन दिव्य सुधा रस सिंधु ब्रजेंद्र नंदन राधा वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का नित्य निवास है प्रेम धाम ब्रज में, और उनका चलना फिरना भी है ब्रज के मार्ग में ही। यह मार्ग चित्तवृत्ति निरोध सिद्ध महाज्ञानी योगिंद्र मुनिंद्रों के लिए अत्यंत दुर्गम है। ब्रज का मार्ग तो उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनकी चित्तवृत्ति प्रेम घन रस सुधा सागर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों की ओर नित्य निर्बाध प्रवाहित रहती है, जहाँ न निरोध है और न उन्मेष ही, बल्कि दोनों की चरम सीमा का अपूर्व मिलन है। इस पथ पर अबाध विहरण करती हुई वृषभानु नंदिनी रासेश्वरी श्री श्री राधा रानी का दिव्य वसनांचल विश्व की विशिष्ट चिन्मय सत्ता को कृत्य करता हुआ नित्य खेलता रहता है। किसी समय उस वसनांचल के द्वारा स्पर्शित धन्य अति धन्य पवन लहरियों का अपने श्री अंग से स्पर्श पाकर योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति श्री मधुसूदन पर्यंत अपने को परम कृतार्थ मानते हैं। उन श्री राधा रानी के प्रति हमारे मन प्राण आत्मा सबका नमस्कार है, जो सबके हृदय अंतराल में नित्य निरंतर साक्षी और नियंता रूप से विराजमान रहने पर भी सबसे पृथक गोप वधूटी विट रूप में वर्तमान रहते हैं, जो समस्त बंधनों को तोड़कर सर्वथा उत्शृंखलता को प्राप्त हैं, जिनके स्वरूप का सम्यक ज्ञान ब्रह्मा शंकर शुक नारद और भीष्म आदि महतो महियान पुरुषों को भी नहीं है। अतएव वे हार मानकर मौन हो जाते हैं। उन सर्व नियमातीत सर्व बंधन विमुक्त नित्य स्ववश परात्पर परम पुरुषोत्तम को भी, जो श्री राधिका चरण रेणु इस क्षण वश में करने की अनंत शक्ति रखता है, उस अनंत शक्ति श्री राधिका चरण रेणु का हम अपने अंतस्थल से बार बार भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं। विश्व प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में बिंदु रूप से जो विदिग्ध भाव अनुराग वात्सल्य कृपा लावण्य रूप सौंदर्य और केली रस माधुर्य वर्तमान है, रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी उन्हीं सातों रसों की अनंत अगाध उदधि हैं। इस प्रकार नित्य आनंद रस में सप्त समुद्रवती श्री राधिका श्याम सुंदर आनंद कंद के नित्य दिव्य रमणानंद में अनादि काल से ही उन्मादिनी है, नित्य कुल त्यागिनी है। इन्हीं के सहज सरल स्वच्छ भाव के शुद्ध रस से, इन्हीं के भावानुराग रूप दधि मंड से, इन्हीं की वात्सल्यमयी दुग्ध धारा से, इन्हीं की परम स्निग्ध घृतवत अपार कृपा से, इन्हीं की लावण्य मदिरा से, इन्हीं के छवि रूप सुंदर मधुर इक्षु रस से और इन्हीं के केली विलास विन्यास रूप क्षार तत्व से समस्त अनंत विश्व ब्रह्मांड नित्य अनुरंजित अनुप्राणित और ओतप्रोत है। ऐसी अनंत विचित्र सुधा रसमयी प्राणमयी विश्व रहस्य की चरम तथा सार्थक मीमांसा मूर्ति श्री वृषभानु नंदिनी का दिव्य स्फुरण, जिसके जीवन में नहीं हो पाया उसका सभी कुछ व्यर्थ अनर्थ है। देवी राधिके, अपने ऐसे दिव्य स्फुरण से मेरे हृदय को कृतार्थ कर दो। हे श्री राधिके, वह शुभ सौभाग्य क्षण कब होगा
जब तुम्हारे नाम सुधा रस का आस्वादन करने के लिए मेरी जीभ विह्वल हो जाएगी, जब तुम्हारे चरण चिन्हों से अंकित वृंदारण्य की वीथियों में मेरे पैर भ्रमण करेंगे, मेरे सारे अंग उसमें लोट लोट कर कृतार्थ होंगे, जब मेरे हाथ केवल तुम्हारी ही सेवा में नियुक्त रहेंगे, मेरा हृदय तुम्हारे चरण पद्मों के ध्यान में लगा रहेगा और तुम्हारे इन भावोत्सवों के परिणाम रूप मुझे तुम्हारे प्राणनाथ के चरणों की रति प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे ही सुख साधन के लिए तुम्हारे प्राणनाथ की प्रणयिनी बनने का अधिकार प्राप्त करूँगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।